जो कुछ मस्तक में लिखा है, भाग्य में लिखा है, परिणाम होगा। इसलिए बहुत घबराइए मत, ओबो डोबो मत, परेशान मत हो, आराम से सो जाइए। सोकर जागोगे बहुत बड़ा रिजल्ट मिलने वाला है। इसलिए आप चिंता ज्यादा मत किया करो। कहावत है ना, तू चिंता मत कर, तेरी चिंता करने के लिए मैं बैठा हूं, ऐसा भगवान कहते हैं। तुम चिंता मत करो। और जो लोग अपने भाग्य को, किस्मत को संवारना चाहते हैं, सुंदर बनाना चाहते हैं, उनको 7 काम करना चाहिए। आज बता दूं कि कल बताऊं? बोलते क्यों नहीं यादव जी? बोलो नाथूलाल। अभी बता दूं? क्यों बता दूं? अभी बता दो। हाँ, पंखा भी चला दो। एक छोटा सा कीड़ा आता है, बहुत मजेदार है। कोरोना आता है, कोरोना का छोटा भाई आया है। बहुत अच्छी बातें हैं, 7 बातें। जो ये 7 चीजें याद कर लिया, समझ लिया, अपने जेब में रख लिया, तो आपकी उन्नति कोई रोक नहीं सकता है और आपका भाग्य उदय हो जाएगा। आज बता देता हूं। निःशुल्क बताऊं कि कोई शुल्क ले लूं? निःशुल्क? अरे ये हिंदुस्तान है, यहां फोकट में ही चलता है। यहां शुल्क के नाम पर अगर भगवान भी कह दे 10 रुपया लूंगा तब दर्शन दूंगा, तो लोग कहेंगे मैं दर्शन नहीं करूंगा। तो हाँ, ऐसे ऐसे कंजड़ लोग हैं भारत देश में। हाँ, भगवान का भी दर्शन लोग 10 रुपये के कारण बंद कर देंगे। इसलिए मंदिरों में भी कोई चार्ज नहीं है। बस आते जाओ, जाते जाओ, भीड़ मचाते जाओ, धक्का लगाते जाओ, बोलते जाओ जय जगन्नाथ, बने रहो मूर्खनाथ, कंजूसनाथ। कितने लोग सभी मंदिरों में दर्शन करके आ जाते, ये कौड़ी दान नहीं करते। बड़े चंडाल लोग हैं, बहुत कंजूस नंबर 1। 4 प्रकार के लोग संसार में होते हैं। एक तो होते हैं दानी लोग, जिनका दान दिए बिना मन मानता नहीं, दान देते हैं। दूसरे होते हैं उदार लोग, जो स्वयं भी खाते हैं, दूसरों को खिलाते हैं, उदार आत्मा। तीसरे होते हैं कंजूस लोग, जो स्वयं थोड़ा खा लेते हैं रूखा सूखा, लेकिन दूसरों को तो कुछ देते ही नहीं। और चौथे होते हैं मक्खी चूस। तो मक्खी चूस कैसा होता है बताओ? मक्खी चूस श्याम सिंह बोलो। अरे मक्खी चूस, इसके सभा के अंदर एक भी मक्खी चूस नहीं। कैसा होता मक्खी चूस? एक हलवाई जलेबी के लिए शक्कर का जलाव बना रहा था। उस शक्कर के जलाव में एक मक्खी गिर गई, तो उस मक्खी के पेट में, टांगों में, पंखों में शक्कर का रस लग गया। तो उसने मक्खी को उठाया और फेंकने चला, तो उसकी पत्नी ने कहा फेंक मत, इसका मूड़ पकड़ के चूस ले। वो पत्नी भी मक्खी चूस थी, पति भी मक्खी चूस। उसने मक्खी को पकड़ के चूस लिया। बोले जो शक्कर लगी थी वो चूस ले, चाट ले। अब शक्कर चूसा, लेकिन मक्खी भी मर गई, वो भी दब गई, कुचल गई, सब पीप मवाद भी चूस लिया। वो है मक्खी चूस। इसमें कोई मक्खी चूस नहीं। और इस सभा में कोई कंजूस भी नहीं। इस सभा में सब दानी बैठे हुए, दानी हैं, ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं, निर्माणी हैं, सब महान लोग बैठे हैं। ये सभा भक्तों की सभा है। दानी बन करके जियो, कंजूस और मक्खी चूस बन करके मत जियो, उदार बन करके जियो। नंबर 1, जिसके पास में धैर्य है उसका सोया हुआ भाग्य जाग जाता है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में, दुख से बड़े दुख में भी धैर्य से रहना, धैर्य टूटने न पाए, हिम्मत छूटने न पाए।
धैर्य रखो। धीरज धर्म मित्र नारी, आपत्ति काल परखिए जारी। चार चीजों की परीक्षा आपत्ति के समय होती है। नंबर 1 धीरज, नंबर 2 धर्म, नंबर 3 मित्र, नंबर 4 स्त्री। तुम्हारी पत्नी की परीक्षा जब तुम संकट में होते हो तब परीक्षा होती है। वो छोड़ के जाती है कि तुमको पकड़ के रहती है। और ऐसे तो सभी लोग धार्मिक है, धर्म करता रहता है, लेकिन जब एक तरफ संकट में तुम फंस जाओ, उस समय जब धर्म को तुम नहीं छोड़ते हो, तभी समझ लो तुम धर्मनिष्ठ हो। कोयक होई धर्म व्रत धारी, नर सहस्र माह सुनहु पुरारी। मानस की चौपाई है। नर सहस्र माह सुनहु पुरारी, कोयक होई धर्म व्रत धारी। धर्मवान कोटि निमह कोई, विषय विमुख विरागरत होई। कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहाई। सम्यक ज्ञान सुकृत सुलहाई। ज्ञानवंत कोटि निमह कोई। जीवन मुक्त सुकृत फल सोई। हजारों में कोई एक धर्म व्रतधारी होता है। ये संकट करने पर लोग, पति अपना पति धर्म छोड़ देता है, पत्नी धर्म कोई छोड़ देता, कोई भाई का धर्म छोड़ देता है, कोई पिता धर्म छोड़ता, कोई पुत्र का धर्म छोड़ता, कोई मित्र का धर्म छोड़ता, कोई शिक्षक का धर्म छोड़ता, कोई हजारों में एक होता है। नर सहस्र माह सुनहु पुरारी, कोयक हो धर्म व्रत धारी। बहुत मजेदार बात है, ध्यान देना। जिस समय लक्ष्मण को शक्ति बाण लग गया, लक्ष्मण बेहोश हो गए, राम दुखी हो गए। राम ने लक्ष्मण का शीश अपने चरणों पर रख करके राम विलाप करने लगे, रोने लगे कि लंकावासी कमाल है, मेरे भाई को बेहोश कर दिया। मैं अयोध्या में क्या मुंह दिखाऊंगा? लोग कहेंगे एक अपनी सीता नारी के लिए भाई को मरवा कर आ गए। दुखी हो गई भगवान। रामादल में सन्नाटा छा गया, शोक छा गया, सब रीछ भालू बानर दुखी हो गए। विभीषण ने सलाह दिया कि प्रभु आप दुखी ना हो, ये सब दुखी हो जाए तो सबका दुख मिटाने वाले तो दुख हरता हो, और दुख हरता अगर दुख में डूब जाए तो फिर क्या होगा? प्रलय हो जाएगा। बोले फिर क्या करूं? विभीषण ने कहा लंका में एक सुषेण वैद्य रहता, उसको बुला लीजिए, वो लक्ष्मण को हौसला देगा। कौन लेने जाएगा समुद्र पार करके? हनुमान जी को इशारा मिला, सुषेण वैद्य को खाट सहित उठा लाए। सो रहे थे, रात में उठा के चले आए। बोले इसको पूछोगे चलोगे कि नहीं चलोगे? नानू करेगा बवाल, फालतू टाइम पास होगा, पकड़ लो, जबरदस्ती ले चलो। तो जबरदस्ती ले आई और ला करके रामादल में खाट पटक दिया। तब झटका लगा तो सुषेण वैद्य आंख खोला, बोला अरे ये कहाँ ले आए लंका से? बोले बोल मत, लक्ष्मण का इलाज कर, नहीं तो तेरी भी दशा यही कर दूंगा, समझ लेना। बोले क्या हो गया? बोले जो हुआ, बेहोश है, शक्ति बाण लगा। बोले मेरे पास कोई इलाज नहीं है। बोले किसके पास है? बोले मैं रावण का नौकर हूं, रावण का नमक खाता हूं, मैं अधर्म नहीं करूंगा। रावण के दुश्मन का इलाज करना अधर्म है।
राम भी सुन लो, मैं नहीं इलाज कर सकता। राम कहे तो मैं अधर्म करूं तो मैं इलाज कर दूं, क्योंकि मैं रावण का नौकर हूं। तो राम ने क्या उत्तर दिया है, देखिए राम की महिमा। राम को इसीलिए भगवान माना गया, इसीलिए पूजा गया। ऐसे थोड़े कोई पूजने लग जाएगा, गुण थे उनमें। राम ने कहा, सुषेण वैद्य ध्यान दीजिए, लक्ष्मण बेहोश हैं, कोई बात नहीं, आप मेरे लिए अधर्म मत करो। हर चीज इस जगत की कुर्बान धर्म पर है, कुर्बान धर्म पर है। अरे वैद्य जी, इस दुनिया की सारी चीजें धर्म के लिए कुर्बान कर दूंगा। तुम लक्ष्मण की बात करते हो, आगे सुन लो मेरी बात क्या है। हर चीज इस जगत की कुर्बान धर्म पर है, और धन मकान संपदा जी जान धर्म पर है, जी जान धर्म पर है। धन मकान संपदा जी जान धर्म पर है, जी जान धर्म पर है। धन मकान संपदा जी जान धर्म पर है, जी जान धर्म पर है। अवसर अगर मिला तो दिखलाए गाए राघव, और रघुकुल की ये जो संपदा संतान धर्म पर है, संतान धर्म पर है। रघुकुल की ये जो संपदा संतान धर्म पर है, संतान धर्म पर है। हर चीज इस जगत की कुर्बान धर्म पर है, कुर्बान धर्म पर है। धन मकान संपदा जी जान धर्म पर है। हर चीज इस जगत की कुर्बान धर्म पर है, कुर्बान धर्म पर है। राम ने सुषेण वैद्य को याद दिलाया कि मेरे पूर्वज कैसे थे। पूर्वजों का खून राम की नसों में दौड़ रहा है, याद रखना। सुषेण वैद्य तू बात क्या कर रहा है। कालू के घर बिके थे पुरखे हमारे जाकर, कालू के घर बिके थे। कालू डोम के यहाँ राजा हरिश्चंद्र बिक गए थे सत्य धर्म का पालन करने के लिए। कालू के घर बिके थे पुरखे हमारे, और रघुकुल की ये जो संपदा भाई सहित ये संपदा जी जान धर्म पर है, जी जान धर्म पर है। भाई सहित ये संपदा जी जान धर्म पर है, जी जान धर्म पर है। मेरा भाई भी मर जाए, मैं भी मर जाऊं, लेकिन अधर्म नहीं करूंगा। सुषेण वैद्य ने रो रो कर कहा कि राम तुम धर्म के अवतार हो, अगर तुम अपना धर्म नहीं छोड़ोगे तो वैद्य का एक स्पेशल धर्म होता है, रोगी का इलाज करना। कोई भी रोगी हो उसका इलाज करना मेरा धर्म है, मैं इलाज करूंगा। द्रोणागिर पहाड़ पर संजीवनी बूटी है, मंगाइए, मैं अभी इनको ठीक करता हूँ। हनुमान जी गए द्रोणागिर पहाड़ पर संजीवनी लेने। वहाँ पर सभी बूटियाँ ज्वाल के समान दैदीप्यमान थी, चमक रही थी। हनुमान जी को कन्फ्यूजन हुआ, क्योंकि रावण ने वहाँ माया का चक्र चला दिया, सभी बूटियों को ज्वाल के समान चमका दिया। कन्फ्यूजन हो गया कि कौन संजीवनी है, कौन ले चलूँ, ले चलूँ। वैद्य जी कह दे ये नहीं है, तब तक फिर आऊँ, तब तक सवेरा हो जाएगा, लक्ष्मण की मृत्यु हो जाएगी, तो क्यों ना पूरा मेडिकल स्टोर उठा कर ले चलो। पूरा द्रोणागिर पहाड़ हनुमान जी लाते हैं और सुषेण से कहते हैं जो बूटी हो तुम ढूंढ लो। ढूंढ करके घिस करके पिलाया, लक्ष्मण को होश आया। याद रखना, धर्म के लिए भगवान श्री राम खुद मर जाना चाहते हैं। धर्म की बात याद रखिए। सबसे पहला तुम्हारा धर्म मानव धर्म है। दूसरा, जिस राष्ट्र में रहते हो राष्ट्र धर्म निवहन कीजिए। तीसरा, जिनके पुत्र हो पुत्र धर्म निभाइए। और चौथा, भक्ति धर्म भी निभाइए। और पांचवा, याद रखना, किसी के घर अतिथि बनो तो अतिथि का धर्म क्या होता है। अतिथि देवो भव,
अतिथि देवता के समान होता है। किसी के घर अतिथि बनना, चोरी वोरी मत करना, क्योंकि अतिथि देवता होता, चोर नहीं होता है। कितने अतिथि लोग भी चुट्टा है, अतिथि भी बनेगा, कमरे में रुकेगा, कुछ चुरा ले जाएगा। अरे देवता थोड़े है तू, देव बनो। और याद रखना, यदि तुम गुरु हो तो गुरु का धर्म निभाओ। ज्ञान दो संसार को, प्रेम दो संसार को, संस्कार दो संसार को, और दुनिया भटकने न पाए। इस जगत को दो लोग संभालते हैं, राजा और संत। संत जब अपनी गादी पर सो जाता है और राजा जब अपनी कुर्सी पर सो जाता है, याद रखना धर्म फिर नष्ट होने लग जाता है। इसलिए राजा ऐसा बनाओ जो धर्मनिष्ठ हो, और संत ऐसा ढूंढो जो संत धर्म का रक्षक हो, बिगुल बजाता हो। आपके भीतर सोए हुए हिंदू धर्म की एकता का बिगुल बजा देता हो, ऐसे संत को बोलो सद्गुरु भगवान की जय हो। फिर ये हिंदू धर्म सबसे श्रेष्ठ धर्म है। इसको कुछ लोग सनातन धर्म कहते हैं, लेकिन मैं तो केवल इसको सीधे हिंदू धर्म कहता हूँ। दूसरा शब्द बोलोगे लोग समझ नहीं पाएंगे, लोग समझेंगे सनातन कोई और बला आ गई है। सीधे बोलो हिंदू धर्म। सुवासरा मंडी में पधरौनी थी डॉक्टर बालाराम नगर पंचायत अध्यक्ष के यहाँ, तो वहाँ पधरौनी किया। फिर हिंदू सम्मेलन था वहाँ पर, तो लोग हमें बुलाने आए कि 5 मिनट, मैंने कहा 10 मिनट, बोले 15 मिनट, हमने कहा 20 मिनट। चलो गया मैं, 10-15 मिनट सुनाया। तो दूसरी जगह सम्मेलन था, बोले मेरे यहाँ भी आ जाओ, हमने कहा कभी नहीं। तो बोले थोड़ा आ जाओ, हमने कहा अभी नहीं। बोले कि कब आओगे, हमने कहा कभी नहीं, टाइम नहीं है। मेरे को जाना है दूधा खेड़ी माता जी के मंदिर के प्रांगण में सत्संग करना है। झूठ मूठ हाँ कर दूँ, वहाँ सुवासरा मंडी आ नहीं पाऊँगा। कोई नहीं। बहुत प्रयास किया लोगों ने, हमने कहा कोई नहीं, हम भी नहीं जाएंगे। क्योंकि यहाँ जो चल रहा है समागम, इधर उधर ज़्यादा दौड़ धूप करोगे तो समागम में ऊर्जा कम हो जाएगी। इस समागम का ध्यान देना है जहाँ पर हजारों लोग आकर सत्संग का रसपान करने के लिए प्यासे बैठे हुए हैं, इधर उधर जाना नहीं है। लेकिन मैं भी हिंदू धर्म का रक्षक हूँ, हिंदू धर्म का कवच कुंडल हूँ, हिंदू धर्म का परम भक्त हूँ, हिंदू एकता जागरण भी करता हूँ, और मैं हिंदू की रक्षा के लिए जाग चुका हूँ। तुमको भी जगाने आया हूँ, तुम भी जाग चुके हो, तुम दूसरों को जगाओ, नहीं तो एक दिन चूरन चटनी हाजमोला बन जाओगे, समझ ले। हाँ, अभी ये जो जाति पाति की खिचड़ी पका रहे हो, एन गेन बोल रहे हो, सब निकल जाएगा तुम्हारा। क्योंकि बस भाग्य ये है कि हिंदू धर्म में जन्म हुआ तो संत होने का मेरा सौभाग्य उदय हुआ। बाकी मजहब में तो संत ब्रह्मचारी का कोई स्थान ही नहीं। ये तो बहुत अच्छा धर्म है हिंदू धर्म। और बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हिंदू धर्म जागरण के लिए राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्ता बहुत तीव्र गति से काम कर रहे हैं, और गांव-गांव में जाकर के सबकी चेतना को जागृत कर रहे हैं। उनको भी व्यास का दी आशीर्वाद दे रही है। सबको मैं धन्यवाद देता हूँ, शुभ कामना करता हूँ। आइए 7 बातें। पहली बात है धृति, दूसरी है समो। समो का अर्थ होता है, समो माने होता है मन को बस में रखना। जो मन को बस में रख सकता है वो व्यक्ति लक्ष्मी का अधिकारी बनता है। मन में गुस्सा आए, थोड़ा कंट्रोल में रहो, बोलो मत अंड बंड। मन में अहंकार आए, थोड़ा उसको नीचे करो। मन में लोभ आए, अरे रोके रखो उसको। मन में वासना जागृत हो, थोड़ा कंट्रोल में रहो। मन में मोह बहुत उमड़े, थोड़ा मोह को भी कंट्रोल रखो। मन को बस में करने का इतना ही अर्थ है। मन कहे कि दारू पीऊंगा, अरे समझा दो मन को बच्चे की तरह, चुप रहे, शांत रहे, दारू वारू नहीं पीना है। मन बोले जुआ खेलूंगा, दिल्ली घूमूंगा, अरे मत बन बिल्ली, रह यहीं, दिल्ली उल्ली की बात करता फालतू। मन बोले बॉम्बे जाऊंगा, अरे नहीं चुप, भानपुरा चल।
वही काम हो जाएगा। तो ज्यादा मन के चक्कर में मत करो। तस्याहम निग्रहम मन्ने वायुरुषु दुष्करम चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमाथि बलवदृढ़म अभ्यासेन तो कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक हैं। अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु ये मन बड़ा चंचल है, इसको वश में करना मुश्किल है, ऐसे जैसे हवा को वश में करना मुश्किल है। कृष्ण कहते हैं अभ्यास और वैराग्य से चंचल मन वश में हो जाता है। निसंदेह अर्जुन मन तो चंचल है लेकिन वश में हो जाएगा। अभ्यास करिए, वैराग्य कीजिए तो मन काबू हो जाएगा। और मन, कबीर साहब ने भी इस बात को स्वीकारा है कि ई मन चंचल ई मन चोर। कबीर साहब कहते हैं ये मन चोर भी है, ये चुपके से निकल जाता है। तुम सत्संग में बैठे हो और तुम्हारा मन धीरे से सामगढ़ पहुंच गया। मैं समझता हूं तुम यहां बैठे हो और तुम झालावाड़ में चक्कर काट रहे हो, तुम्हें चिंता हो रही है, अरे दरवाजा बंद किया कि नहीं बंद किया, भूल तो नहीं गया। मन बहुत चंचल है। ई मन चंचल ई मन चोर। कबीर साहब कहते हैं ये चोर भी है। ई मन चंचल ई मन चोर, ई मन शुद्ध ठगहार। ये मन पेवर ठग है, पेवर ठग। बहुत लोगों को ठगा है, अफसरों को ठगा है, नेताओं को ठगा है, विधायकों को ठगा है, कितने साधुओं को भी ठग लिया है। मन माया महा ठगनी हम जानी, ब्रह्मा की ब्रह्मानी शिव के भवन भवानी, और सबको ठगा है मन। बड़े बड़े धनपतियों को भी मन ठग लेता है। पहलवानों की पहलवानी, बलवानों का बल इस चंचल मन के सामने घुटने टेक देता है, नाक रगड़ देता है। बड़े धुरंधर रोग मन ऐसी पटकनी देता है, धूल में मिला देता है, चटनी चटा देता है, ना जाने क्या हालत कर देता है। मन का मारा हुआ इंसान याद रखना कुत्ते की तरह गली गली भटकता है और गधे की तरह घूमता रहता है। और जो मन को मार लेता है याद रखना वो इंसान भगवान की तरह संसार में प्रकट होता है, भगवान बन जाता है। अपने मन को वश में करना। चौथी चीज है शौचम। शौचम माने शुद्धि, अंतःकरण शुद्धि, मन की शुद्धि, वाणी की शुद्धि और धन की शुद्धि, अन्न की शुद्धि, भवन की शुद्धि, सदन की शुद्धि, शरीर की शुद्धि, कपड़ों की शुद्धि। शुद्धि रखना भी लक्ष्मी को घर बुलाने की चाबी है। सफाई शुद्धता रखो, मन भी शुद्ध हो, तन भी शुद्ध हो। कितने लोग कपड़े बहुत शुद्ध पहनते हैं लेकिन मन बड़ा मैला है। कपड़े भी शुद्ध पहनो, साफ पहनो, लेकिन मन को भी पवित्र रखो। कबीर साहब कहते हैं, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। रैदास गुरु ने कहा है मन चंगा तो कठौती में गंगा। बाबा सुन ले प्रवचन, तो पीछे बैठा रहता फालतू रोज रोज। हाँ मार दे गोली, पार कर दे इधर से उधर। मन चंगा तो कठौती में गंगा। कौन सो रहा है यहाँ पर? देखो, आंखें खोलो, देखो कोई नहीं सो रहा है। साधु सो रहा है। साधु नहीं, वो विधायक चंद्र सिंह सो रहा है। अरे वो नहीं सो रहा है। आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री चंद्र सिंह सिसोदिया विधायक गरोट भानपुरा से पधारे हुए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाइए। कोई सोता तो नहीं है, कोई रोता तो नहीं है, कोई नहीं, कोई नहीं। मेरे को नींद आ रही, मैं जाकर सोऊंगा भी। नींद आना बुरी बात नहीं है, लेकिन सत्संग में सोना नहीं चाहिए। सत्संग में नींद ना आए तो समझ लो तुम्हारा मन पूरा डूबा नहीं सत्संग में। सत्संग सुनते सुनते थोड़ा झपकी आ जाए तो समझ लो सब बाहर का भूल गया, इसलिए झपकी आई है। इसमें हजारों लोगों ने झपकी मारी है, मैं देखता रहता हूं। झपकी लागी रे गुरु जी के सत्संग में। चाल मारा जेवड़ा गुरु जी के सत्संग में, झपकी लग गई। सब खुश हो गए कि बिल्कुल सही बोल रहे हैं गुरु जी। साहिब बंदगी, साहिब साहिब बंदगी। तो रैदास गुरु ने क्या कहा?
कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। दीपक सिंह खड़े हो जाओ, तुम भविष्य के होनहार मेरे जजमान बनोगे तुम। हाँ, ये नारायण सिंह का बेटा है। नारायण सिंह भी साधारण नहीं है, ऐसे बोलता है, बोलते ही चला जाता, उसको मैं कंट्रोल ही करता रहता हूँ कि रुक जा भाई रुक जा। बोलता है अरे बिना गियर की गाड़ी है, झोंक दूंगा। मैंने कहा अरे रुक जाओ भाई। बोलने में नारायण का प्रेम बहुत है। नारायण सिंह चौहान गुरु को मानते बहुत है और दुले सिंह की श्रद्धा बहुत है और अपनी मां के प्रति उनको आस्था है। श्रीमती फूलबाई कुंवर की स्मृति में ये सत्संग 3 दिन का गजब का हो रहा है कि मेरी मां की आत्मा को शांति प्राप्त हो, इसलिए ये सत्संग कराया जा रहा है। हर व्यक्ति को अपने माता पिता की पुण्य स्मृति में सत्संग करवाना चाहिए, भंडारा भी करना चाहिए, नुक्ति बांटना चाहिए। मन बना लीजिए, सब कुछ हो जाएगा। गजब होने वाला है। मैं भी अपने गुरु की स्मृति में हर साल सत्संग भंडारा करता हूं। मेरा गुरु शरीर छोड़ गया। मैं कब करता हूं आपको पता है? अष्टमी और नवमी को करूंगा, कार्तिक शुक्ल पक्ष बृहद भंडारा। 50,000 लोग आएंगे। 5,000 आए तो मैं क्या करूं? मेरा इरादा 50,000 का है। अब 5 ही आए तो मेरी गलती क्या? आने वालों की गलती क्यों नहीं आई? अपना तो है भाव बड़ा। आएंगे लोग आएंगे। अभी हमारे आश्रम पर योगी जी महाराज आए थे। मेरा उनका मिलन हुआ तो उन्होंने कहा कोई काम है क्या? तो हमने कहा काम कुछ नहीं, प्रोग्राम है। बोले कब है? बताया। बोले मैं आऊँगा, आप जाइए, आऊँगा मैं। आए। आते ही उन्होंने कहा इस गांव का नाम क्या है? किसी से पूछा होगा, लोगों ने बताया मुस्तफाबाद। बोले यहाँ मुस्लिम कितने रहते? बोले एक भी नहीं। बोले ये अन्याय हुआ इस गांव के साथ। इतना बड़ा धाम है कबीर का, और मुस्तफाबाद नाम आज से बदल दूंगा। आज से नाम इसका कबीर धाम रहेगा। नाम बदल डाला। ये साधु मुख्यमंत्री कितना बुद्धिमान है, कितना बलवान है, कितना सूरवीर है, बहुत साहसी है। उसको खुद की भी मृत्यु का डर नहीं। बड़े बड़े धुरंधर माफिया लोगों को, गुंडागर्दों को, जिन्होंने हजारों को मौत के घाट उतारा है, उन लोगों को योगी आदित्यनाथ ने निज धाम पहुंचाया है, भगवत धाम। कि अब चलो मोक्ष प्राप्त करो। 8400 एनकाउंटर किया है। 8400। साधु की ताकत यह है, चींटी जो नहीं मारता है लोगों को ऊपर पहुंचाता है। हाँ, और तुम्हारा गुरु जो प्रवचन दे रहा ना, ये तो राजनीति का रास्ता पकड़ा नहीं, अन्यथा 8400 नहीं 84,000 एनकाउंटर हो जाते। पूरा सफाया कर देता। 1, 2, 3.5 हो जाता है। क्योंकि एक बदमाश हजारों की नींद भंग करता है, उस बदमाश को जीने का अधिकार नहीं। ये सख्त रूप से आदेश होगा। लेकिन अब मैं क्या करूंगा? मैं तो आपको सुनाऊंगा सत्संग। क्या सुनाऊंगा? गुरुजी गुरुजी। बस योगी आदित्यनाथ को आशीर्वाद दूंगा और तुमको प्रवचन सुनाऊंगा। यही मेरा काम। मैं तो संत, पेवरटी संत हो गया। सभी मुख्यमंत्रियों को आशीर्वाद है और सभी राजनेताओं को आशीर्वाद है। अच्छा करो, बड़ा करो, शुभ करो, पुण्य करो, जन जन की मदद करो और काम करो। ऐसा नहीं है कि काम करना भी नहीं है और मना करना भी नहीं है। अरे चोर फालतू सीट घेर के बैठा है चुट्टा। काम कर, काम करना पड़ेगा और काम जुझारू करो। सब संपर्क रखो फटाफट फटाफट। जहां से विधायक हो 4 विधानसभा में और प्रभाव जमाओ अपना। और स्वस्थ भी रहो, रोगी दोखी नहीं रहना है। रोज आधा घंटे व्यायाम सबको करना चाहिए, योगा करना चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए 5 मिनट।
और 45 मिनट पैदल तेज चाल में चलना चाहिए। जो पैदल चलता है उसको बुखार भी नहीं आता है, जो योगा करता है उसको हार्ट अटैक कभी नहीं होता है और सुंदर चेहरा चमकता रहता है। आप जो गाड़ी खरीदते हो, चलाते हो, उसको सर्विसिंग के लिए आपको एक दिन पहुंचाना पड़ता है सर्विसिंग सेंटर। तो ये आपकी जो गाड़ी शरीर है, इसकी सर्विसिंग के लिए भी 1 घंटा 1.5 घंटा टाइम रोज दीजिए। कृपा करके मेरी बात को मान लीजिए, ताकि एकदम बीमार नहीं होना पड़ेगा, एक हफ्ते हॉस्पिटल रहना नहीं पड़ेगा। रोज काम करो, रोज सर्विसिंग करो और 7 घंटे गहरी नींद में सो जाओ। रोगी बनने के लिए जन्म नहीं मिला है, भोगी बनने के लिए जन्म नहीं मिला है, और ढोंगी बनकर घूमने के लिए साधु नहीं बने हो। ढोंगी भोगी रोगी मत बनो, बनना है तो याद रखना योगी बन करके जियो और निरोगी बन करके जियो। कमरे के अंदर कूदने वाला व्यायाम करो। मैं महिलाओं से भी यही निवेदन करता हूं, ससुराल जाना तो उधर से इधर से पत्नी बनकर गई हो, उधर से हथनी बनकर मत लौटना। कितनी स्त्री पत्नी बनकर आती है और फिर लौटकर जब मायके जाती तो हथनी बनकर जाती, पूरा भूकंप आ जाता है, ये रोग वो रोग दुनिया। अरे कम खाओ, बस यही कला है, और जोर से हंसो, ये असली कला है। और थोड़ा कूदो कमरे के अंदर, ये बहुत बड़ी कला है। 5 फीट की रस्सी ले लो और 100 बार कूदो ऐसे रस्सी पर, और रस्सी ना तो ऐसे ही कूदो, यूं हाथ करके पाँव बाहर फेंको, ऊपर हाथ फेंको, 100 बार कूद जाओ। कूदने के बाद फिर बताना तुम कभी भी तुम्हारा शरीर रोगी होगा ही नहीं। सुंदर रहो, स्लिम रहो, पेट वेट निकलने ना पाए किसी व्यक्ति का। अपने पेट का ध्यान रखना, नहीं तो ये पेट इंडिया गेट की तरह निकलकर बाहर हो जाएगा। 50 साल की उम्र के बाद कचौरी समोसा आलू बंडा सब बंद करो, पकौड़ी सकौड़ी चाय वाय छोड़ दो, काफी साफी केवल पीना है तो रस पियो, फल खाओ, दाल चावल रोटी सब्जी खाओ, बाकी बंद करो। 60 साल की उम्र के बाद चावल बंद कर दो, बीमारी ना हो पहले से बंद। 60 साल की उम्र के बाद चीनी वाली चीजें भी लगभग बंद कर दो 99%। और हंसी बढ़ा दो, बुढ़ापे में हंसा करो, जोर से हंसा करो, दांत हो ना हो फिर भी हंसो। बड़ा शीशा लगा लो, उसके सामने मुंह खोल कर हंसो। हाँ, अपना चेहरा देखकर हंसो, कैसा बंदर हो गया हूं देख लो भाई। हाँ, कहूंगा क्या कहूंगा, धृति समो दमः, शौचम पवित्रता रखो, शौचम कारुण्यम, और मन प्रेम से भरा हो, करुणा से भरा हुआ मन, वाग निष्ठुरा, और मुख से गाली कभी न निकले। ये छठी चीज, मित्राणाम चा अनभियद्रोहा, और जिनसे मित्रता किया है उनसे अब शत्रुता ना हो। अगर मित्रता में कोई बाधा आ गई तो हाथ जोड़कर मीठे मीठे अलग हो जाना, लेकिन शत्रुता मत बना। प्रेम का मार्ग दुखों को सहने का मार्ग, सुखों को हजम करने का मार्ग। प्रेम का पथ कांटों का भी पथ है और फूलों का भी पथ है। इसलिए कभी भी रिश्तों को बिगड़ने मत देना, बहुत सावधान रहना। 2 चीजें तुम्हारे पास हैं, एक शरीर है, दूसरा आत्मा है। दोनों के बीच में तुम्हारा मन है। इस शरीर के लिए अल्पाहारी बनो, थोड़ा व्यायाम करो, गहरी नींद लो, शरीर को स्वस्थ रखो। आत्मा के लिए क्या करोगे? इस आत्मा के लिए वास्तव में शरीर तो छूट जाएगा, लेकिन आत्मा तुमसे कभी छूटेगी नहीं। मूल तो आत्मा ही है, आत्मा ही तुम हो।
वेद ऋषि कहता है अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है। जो लोग कहते हैं ब्रह्म कहीं अलग है, उनकी भूल है। वेद कहता है आत्मा ही ब्रह्म है।